मेमोरियल कॉलेज में बवाल, फिजिक्स विभाग के शिक्षक पर अभद्रता और मारपीट का आरोप, छात्रों ने दी आंदोलन की चेतावनी। पीके रॉय मेमोरियल कॉलेज के फिजिक्स विभाग में एक गंभीर विवाद सामने आया है, जहां विभाग के एक शिक्षक पर छात्रों के साथ अभद्र व्यवहार, गाली गलौज और मारपीट करने का आरोप लगा है। मिली जानकारी के अनुसार छात्र नेता विशाल कुमार कश्यप के नेतृत्व में कुछ छात्र अपनी समस्याओं को लेकर शिक्षक से बातचीत करने पहुंचे थे, लेकिन बातचीत के दौरान शिक्षक ने छात्रों से उनकी पहचान का प्रमाण मांग लिया, जिससे विवाद और बढ़ गया। इस पर छात्र नेता विशाल कुमार कश्यप ने कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि जब छात्र अपने हक की बात करने आते हैं तो उनसे पहचान का सबूत मांगना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। छात्रों का आरोप है कि जब उन्होंने अपने अधिकारों को लेकर सवाल उठाया तो शिक्षक ने गाली गलौज की और मामला इतना बढ़ गया कि मारपीट तक की नौबत आ गई। घटना से नाराज छात्रों ने संबंधित शिक्षक के खिलाफ कॉलेज प्रशासन को लिखित शिकायत सौंप दी है और सख्त कार्रवाई की मांग की है। दोषी शिक्षक पर तुरंत कड़ी कार्रवाई, कॉलेज में अनुशासन और सम्मानजनक माहौल सुनिश्चित किया जाए। हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने गए थे, लेकिन हमारे साथ अभद्र व्यवहार और मारपीट की गई। यह पूरी तरह अस्वीकार्य है। अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो हम चरणबद्ध आंदोलन करने को मजबूर होंगे। फिलहाल सभी की नजर कॉलेज प्रशासन पर टिकी है कि इस मामले में क्या कार्रवाई की जाती है। बोलेंगे तुम क्या दिया नहीं हाथ लगा बोला कि एक बार पता किया के बाद जाओ बोलेंगे जाओ वोट केस में जाओ तू क्या करेगा गाली भी देगा गाली दीजिएगा पहले आराम से बात करना कीजिए, आराम से बात करना कीजिए। बच्चा मेरा फालतू बैठा हुआ है, चलो सब बच्चा फालतू बैठा हुआ है। काहे नहीं बोलेगा, काहे नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा उससे बात सुन रहे आप लोग का आप किसी के पर भेज क्या आपने भाई करेगा नहीं करेगा जाओ तो करना नहीं करो जाओ नहीं करेगा। अरे भाई तुम लोग नहीं करेगा सुनेगा तुम लोग नहीं करेगा बोल रहा नहीं करेगा जाओ अगर आपने नहीं करेगा नहीं करेगा तुम लोग ऐसे नहीं करेगा नहीं करेगा ऐसे नहीं करेगा ऐसे नहीं कीजिएगा नहीं करेगा ऐसे नहीं कीजिएगा नहीं करेगा पावर का गर्मी हो गया गर्मी है गर्मी शांत कर देगा गर्मी शांत कर देगा बता दो बच्चा लोग का फ्यूचर का सवाल है। आइए 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 नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हमारे स्टूडियो में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला महासचिव विशाल जी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बता दूं कि पूरे धनबाद जिला में सबसे बड़ा अगर कोई कॉलेज है तो वो है पीके रॉय मेमोरियल कॉलेज। और इस कॉलेज में बहुत से बच्चे पढ़ते हैं, पूरे जिले भर के विद्यार्थी अलग अलग स्ट्रीम के। खास करके अगर बात करें हम, चाहे वो ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, इसके अलावा भी रेगुलर हो या फिर डिस्टेंस कोर्स हो, हर चीज की पढ़ाई वहाँ पे होती है। और एक बहुत ही
वेल रेपुटेड कॉलेज है, लेकिन अभी कुछ वर्षों से इस विद्यालय की जो हालत हो गई है, मैं दिखाऊंगा आपको अपने स्क्रीन पे। टीचिंग स्टाफ की कमी तो खैर है ही, इसके अलावा जो स्वीपर्स हैं इनको भी इन्वॉल्व किया जाता है सब वैसे काम में जो काम जनरली कलर का होता है, खास करके कोई एग्जाम का सेंटर वगैरह पड़े तो नेम प्लेट वगैरह चिपकाने के लिए या फिर ऑफिशियल वर्क में। तो ये तो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी की या फिर कॉलेज प्रबंधन की गलती है, वो उतने स्टाफ को मेंटेन नहीं कर पा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले हैं और जो विद्यार्थियों को ईगो को हर्ट करने वाला है, विद्यार्थी आज के विद्यार्थी जो कि अपने माँ बाप की नहीं सुनते, गार्जियन की नहीं सुनते, भला शिक्षकों की क्या सुनेंगे। ऐसे में शिक्षक अगर उद्दंड हो जाते हैं तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं बहुत खराबी हो जाती है। ऐसे हम बात करेंगे कि फिलहाल आप ये बताइए कि मौजूदा समय में क्या स्थिति है पीके राय मेमोरियल कॉलेज की। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा जी। कि न्यूज़ 24 के माध्यम से मुझे जुड़ने का मौका मिला। और मैं अपना पहले परिचय देना चाहूँगा कि मेरा नाम विशाल कुमार कश्यप हुआ जी। पीके राय कॉलेज का मैं सेमेस्टर 1 का छात्र हूँ, बीकॉम। सर बात ऐसा है कि ये कल की घटना है। कुछ बच्चों का माइग्रेशन कॉलेज के थ्रू से यूनिवर्सिटी नहीं पहुंच पाया था, शायद खो गया था, हम उससे बोल सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों का खोया भी है, अभी तक नहीं मिल पाया है। हम लोग 4-5 बच्चे गए शिक्षक के पास। शिक्षक पहले तो एक बात आप समझिए कि पीके राय कॉलेज की अभी वर्तमान जो स्थिति है इतनी खराब हो चुकी है कि बच्चों को वहां सिर्फ दौड़ाया जाता है, एक टीचर से दूसरे टीचर के पास, दूसरे टीचर से तीसरे टीचर के पास। उसके बाद मतलब कि विद्यार्थियों की संख्या तो टोटल कितनी होगी कॉलेज में? विद्यार्थियों की संख्या अगर कुल मिला के आप चारों सेमेस्टर की बात करें तो बीसीए और बीबीए भी है कॉलेज में, सभी सब्जेक्टों को लेकर अगर बात करें तो 6000 से 7000 7,500 स्टूडेंट्स होंगे। तो लगभग 7,500 स्टूडेंट, वो भी सिर्फ सेमेस्टर यानी कि +2 के बाद के विद्यार्थी वहां पर इस समय मौजूदा अध्ययनरत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनको एक जगह से दूसरी जगह दौड़ाया जाता है। मैं आपको ये भी बता दूं कि जब भी कोई विद्यार्थी किसी कॉलेज में नामांकन करवाता है तो उसका माइग्रेशन सर्टिफिकेट ले लिया जाता है, अगर वो किसी और यूनिवर्सिटी का हो तो, या फिर किसी और स्टेट का हो। और माइग्रेशन सर्टिफिकेट एक ऐसा सर्टिफिकेट है जिसकी हर जगह पर जरूरत पड़ती है, और उसकी देख रेख यानी कि उसका रख रखाव भी कॉलेज में बढ़िया से नहीं होता है, अच्छी तरह से वो रख नहीं पाते हैं। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि व्यवस्था कितनी दुरुस्त है। कॉलेज वर्तमान स्थिति में इस जगह पर पहुंच चुका है कि आज से 5 साल पहले जो छात्र इस जगह से निकले थे, उन्हीं के रेटिंग्स पे, उन्हीं के सजेशंस पे आजकल के छात्र आते हैं पीके राय कॉलेज में नामांकन के लिए। जी। आप अगर आज से 5 साल पहले अगर देखेंगे तो अगर मान लीजिए कोई आज के डेट में कोई बच्चा अगर पीके राय कॉलेज में पढ़ रहा है, जरूर उसका कोई बड़ा भाई पढ़ा होगा, जरूर उसके गार्जियन पढ़े होंगे, तभी वो पीके राय कॉलेज में आकर एडमिशन लेता है, क्योंकि पब्लिसिटी होती है कॉलेज की। पीके राय कॉलेज का नाम ही काफी है धनबाद में सिर्फ बताने के लिए कि कॉलेज कैसा था जी। लेकिन आज के डेट में वर्तमान स्थिति उसकी जिस तरह से है पीके राय कॉलेज की, मैं शर्मिंदगी के साथ कहना चाहूंगा कि वो स्थिति स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। क्यों नहीं है मैं बताना चाहूंगा। गर्ल्स वॉशरूम की जो स्थिति है वो आप अब अभी जो मेरे मैं वीडियो दिखा दूंगा उसका। जो छात्र मेरे साथ जुड़ रहे होंगे चैनल के माध्यम से, जो लड़कियां जुड़ रही होंगी मेरे आपके चैनल के माध्यम से, वो इस चीज को देख पा रही होंगी कि भाई रिलेट कर पा रही होंगी कॉलेज में गर्ल्स टॉयलेट की स्थिति क्या है, बॉयज टॉयलेट की स्थिति क्या है, बॉयज कॉमन रूम नहीं है अभी तक। भाई आप एक बात समझिए कि अभी तक एलटी जो रूम होता है, जो हमारा एलटी हॉल है जिसमें कि प्रोग्राम्स होते हैं, अगर किसी एक सेमेस्टर का बच्चा, सारा बच्चा अगर एलटी प्रोग्राम अगर मतलब कोई प्रोग्राम करे और उसमें अगर बैठना चाहे तो बैठ नहीं पाएगा। छोटा है, बहुत छोटा है। आप जर्जर स्थिति आप अपने वीडियो में आप चैनल के माध्यम से आप देखिएगा कि एलटी हॉल की जो स्थिति है जर्जर हो चुकी है। मतलब अगर उसमें कस के अगर एक साउंड बजा दिया जाए तो हो सके कि बच्चे दब के मर जाए, स्थिति ये हो चुकी है। आप एक बार बताइए, G7 करके एक हमारा बिल्डिंग बना हुआ है जी पीके राय में, G7 एक बिल्डिंग है सर। आप किसी टीचर से, किसी स्टूडेंट से, किसी कॉलेज स्टाफ से, यहाँ तक कि किसी उनके वहां के प्रिंसिपल से आप हमें पूछवा दीजिए कि वहां का लिफ्ट एक बार भी चला हो, किसी बच्चे ने लिफ्ट अंदर से देखा हो कि लिफ्ट वहां पर है भी। वहां सिर्फ लिफ्ट लगाया गया है नाम के लिए,
हमारे जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट के टीचर हैं, थोड़े से हैंडीकैप हैं, थोड़े से मतलब वो दिव्यांग है। दिव्यांग नहीं बोल सकते हैं उन्हें, बहुत मतलब वो मानसिक रूप से बहुत भाई तंदुरुस्त आदमी है, जो हमारे टीचर मेरे एचओडी हैं, ठीक है। उन्हें चढ़ना पड़ता है सर 2-3 माले, मुझे ये खासकर खराब लगता है। अच्छा, तो ये जो G7 का जो बिल्डिंग का भवन का जो निर्माण हुआ है, जी जी इसका कंस्ट्रक्शन मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया गया था? सर, ये तो जानकारी मेरे पास नहीं, नहीं ये है। जानकारी भी इकट्ठा होना चाहिए। और वो लिफ्ट लगाने की भी जो कॉन्ट्रैक्ट था वो किसका था? फिलहाल ठीक है, इन सब बातों पर हम विस्तार से बात करेंगे और खास करके प्रिंसिपल से बात करेंगे कि भाई ये बताइए कि अभी तक इतनी असुविधा क्यों है, ये बताइए कि फैकल्टी कितने हैं, क्या पर्याप्त हैं? बिल्कुल नहीं सर, अगर कॉलेज स्टाफ्स की अगर आप बात की जाए, नॉन टीचिंग कॉलेज स्टाफ्स की बात की जाए, जिसमें जो कॉलेज का काम करते हैं, वो फैकल्टी भी पूरे नहीं है। एक स्टाफ के ऊपर 4-4, 5-5 काम है, जो कि परेशान हो जाते हैं वो लोग एक साथ। जब बच्चे, अगर मैं कहता हूं कि अगर पहले तो कॉलेज को कॉलेज रहने नहीं दिया गया, एग्जाम हॉल बना दिया गया पूरे कॉलेज को जी। आए दिन किसी न किसी जगह का एग्जाम हो जाएगा, आए दिन किसी न किसी चीज का एग्जाम हो जाएगा। एक हॉल फिक्स नहीं है कि हाँ भाई यहाँ पर एग्जाम लेना है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मान लीजिए गलती से सारे बच्चे एक दिन आ जाए ना, अगर मैं कहता हूं कि एक सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के बच्चे अगर एक दिन आ जाए, मैं कहता हूं सर टीचरों को घुसने की जगह नहीं मिलेगी। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैंने भी देखा है, बहुत छोटे छोटे क्लासरूम है और एक पब्लिकली परफॉर्मेंस के लिए मतलब कोई जगह अच्छा नहीं है। फिलहाल ये बताइए कि एक छात्र नेता यानी कि जिला महासचिव होने के नाते आपने आवाज उठाया तो आपके साथ क्या प्रतिक्रिया हुई, शिक्षकों की या फिर प्रिंसिपल की? सर देखिए, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, शिक्षक मेरे भी परेशान है, शिक्षक जो है शिक्षक भी परेशान है, लेकिन शिक्षक क्या है कि बंधे हुए हैं अपने वेतन के प्रति, अपने घर के कर्तव्यों के प्रति बंधे हुए हैं। वो अगर किसी तरह से भी आवाज उठाते हैं, अगर कॉलेज के खिलाफ किसी तरह से आवाज उठाते हैं, तो कॉलेज उनके प्रति इंटरनली कार्रवाई करता है। आप एक बात समझिए। बिल्कुल सही बात। आप एक बात समझिए, कॉलेज उनके प्रति इंटरनली कार्रवाई करता है, जिसके कारण वो छात्रों का सपोर्ट नहीं करते। आप एक बात कीजिए, आप जाके पॉलिटिकल साइंस का डिपार्टमेंट देखिए, हमारे जो मनोज सर हैं उनका आप जाके डिपार्टमेंट देखिए सर, किस तरह से वो बेचारे डिपार्टमेंट चलाते हैं। अगर उनके बच्चे आ जाए ना सारे एक साथ, सर माथा पकड़ लें कि मैं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग सारे बच्चों को बुलाते ही नहीं है। मान लीजिए अगर उनको अगर एग्जाम लेना होगा ना, तो इंटरनल लेना होगा, तो उन्हें किसी और क्लास में जाना होगा। चलिए ये बताइए कि कल जो घटना घटी तो इसके पीछे जिम्मेवार कौन है? इसके पीछे कॉलेज प्रशासन जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार रहेगा? बीबीएम क्यों जिम्मेदार है? अगर आपको ये सारी चीजें पता है, अगर मेरे घर में किसी चीज की असुविधा है, आप बात समझिए, एक मेरा घर है, मेरे घर में किसी चीज की असुविधा है, तो उस घर का मुखिया यानी कि मेरे पिताजी, मैं, मेरा भाई, ये लोग जिम्मेदार होंगे। जो उस घर का मुखिया, जो उस घर का भाई देखरेख करता है, वो जिम्मेदार होगा। इस घर जो पीके राय कॉलेज की वहाँ की जो देखभाल कर रही हैं अभी हमारी डॉक्टर कविता सिंह मैम है, मैंने उनके पास भी कई बार ये सब मुद्दों को रखा है। मैम वॉशरूम साफ करवाइए, मैम ये प्रॉब्लम है। मैं बताना चाहूंगा कि मैंने आपको कुछ अभी अब वीडियो भेजा, दिखाइएगा किस तरह से डस्ट लगा हुआ रहता है डिपार्टमेंट्स में, डिपार्टमेंट के रजिस्टर्स में। जी। मेरा कहना है कि आज जो बच्चा पढ़ रहा है, पहले के बच्चों ने अच्छा रेटिंग्स दिया है, जिसके कारण अच्छा मतलब बताया है अपने भाइयों को, अपने बेटों को, अपने बच्चों को, जिसके कारण आज वो यहाँ आते हैं। आज के बच्चे क्या के भविष्य में जाके क्या रेटिंग्स देंगे? बिल्कुल सही बात है। आज के बच्चे जो मतलब रेटिंग देंगे कि फिर वो कितना मतलब कि उसकी क्रिटिसाइज करेंगे, बुराई करेंगे, ये कुछ कहने के लायक नहीं है। अब एक बात बताइए कि कल की घटना के बारे में बताइए कि कल क्या हुआ था? कल की घटना कुछ ऐसी थी कि कुछ बच्चों का नहीं मिल रहा था माइग्रेशन, बार बार उन्हें दौड़ाया जा रहा था, उन्हें यूनिवर्सिटी भेजा गया, बार बार उन्हें दौड़ाया जा रहा था, कभी राहुल तक की सर से, कभी डिपार्टमेंट से राहुल तक, ठीक है, दौड़ाया जा रहा था अक्सर उन्हें। उसके बाद क्या किया गया कि जब बच्चों ने मुझे बोला कि भैया ऐसी बात है, आप आओ, ठीक है, मैं गया। सबसे पहले मैंने अपने सर, मैंने कुछ बवंडर नहीं कहा, मैंने सबसे पहले जाते हुए अपना परिचय दिया, जो कि हमारा काम होता है। एक छात्र राजनीति में जाते, अगर आप किसी अध्यापक के पास जाते हैं, किसी लेक्चरर के पास जाते हैं, तो आपका पहला काम होता है आपको अपना परिचय देना। मैंने परिचय दिया कि सर नमस्ते, मैं विशाल कुमार कश्यप महानगर से हूँ और मैं इस कॉलेज का एक स्टूडेंट भी हूँ, ठीक है, सेमेस्टर 1 का बीकॉम डिपार्टमेंट का। तो बोले ठीक है, बताओ क्या काम के लिए आया है तुम? सर कोई काम के लिए नहीं आया हूँ, बच्चों के नेतृत्व में आया हूँ। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि बच्चों का जो माइग्रेशन है वो आपके पास था, बच्चों ने आपको जमा किया था, अब क्यों नहीं पहुंचा बीबीएम के ऊपर, क्यों नहीं पहुंचा? तो आप एक काम कीजिए, राहुल तिर्की सर के पास जाइए। ये उनका जवाब था, भारती सर का जवाब था।
कि आप राहुल तिर्की सर के पास जाइए। मैंने कहा सर बच्चों ने आपके पास जमा किया है, राहुल तिर्की सर ने आपके पास भेजा है, दोनों मुद्दे से आपके पास ही आना है मुझे, मैं किसी और टीचर के पास क्यों जाऊँ? जमा तो बच्चों ने आपके डिपार्टमेंट में किया है, आपके पास किया है, मैं किसी और टीचर के पास क्यों जाऊँ? अच्छा चलिए मैं राहुल तिर्की पास सर पर जाता हूँ, उन्होंने ही आपके पास भेजा था, बच्चों को उन्होंने ही आपके पास भेजा था कि जाइए आप बात कीजिए, आप फिर उनके पास भेज रहे हैं, तो इससे तो बच्चों को घुमाया जा रहा है। तो मैंने कहा कि सर देखिए बच्चों को ऐसे तो घुमाया जा रहा है, तो उनका सीधा कहना था कि क्या प्रूव है कि बच्चों ने मेरे पास जमा किया है, क्या प्रूव है कि तुम मेरे कॉलेज के बच्चे हो? ये तो आपने कहा नहीं कि भाई आपने एडमिशन कैसे ले लिया बिना माइग्रेशन का? गलती तो फिर भी आप ही की हो रही है। अगर बच्चों ने आपके पास जमा नहीं किया है तो फिर आपने एडमिशन कैसे ले लिया बिना माइग्रेशन के? यही तो मेरा उनसे कहना था जी। उनका बस यही मेरा कहना मेरे लिए थोड़ा सा गलत साबित हो गया सर। जो कि क्या है, सर ने क्या किया, अपना जो फाइल चेक कर रहे थे उसको उठाया, खड़े हुए बेंच पे दे मारा, ठीक है, गुस्से में बेंच पे। वीडियो में दिखाया जा रहा है कि आप भी काफी एग्रेसिव है। जी सर बात समझिए कि अगर कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है जी, और मुझे गाली गलौज किया जा रहा है तो मैं वहाँ ऐसे पढ़ने गया तो क्या मतलब आपका कहना है कि भारती जी ने आपको गाली दे दिया? जी, वहाँ पर वीडियो में आप साफ तरीके से देख सकते हैं, भारती सर ने मुझे धक्का दिया, प्रॉपर गाली गलौज किया मेरे साथ, मुझे मारने का प्रयास किया गया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं उस सच बात पर आवाज उठा रहा था। मैं कॉलेज प्रशासन के खिलाफ आवाज उठा रहा था कि भाई ये चीज गलत है। बच्चे अगर एग्जाम का फॉर्म का डेट आया हुआ है सर, एग्जाम का फॉर्म भरने का डेट आया हुआ है तब जाके ये सब हो रहा है। अगर एग्जाम का बच्चे का फॉर्म नहीं भराएगा, सेमेस्टर तो डेट चल ही रहा है, एग्जाम का बच्चा का फॉर्म का डेट नहीं भराएगा तो बच्चा कैसे एग्जाम देगा? और किसी एग्जाम छूट जाएगा तो उसका ईयर बैक। सबसे बड़ी बात है, सीबीएसई के बच्चों का जो माइग्रेशन होता है वो डिजी लॉकर से निकल जाता है, जैक के बच्चों का नहीं निकलता है। एक बार गया तो गया, उस बच्चे का फ्यूचर खराब। अगर मेरे किसी एक बच्चे का फ्यूचर खराब होता है तो उसमें गलती कॉलेज प्रशासन की है, उस बच्चे की नहीं है। अगर उस बच्चे ने कितने बच्चे ऐसे होंगे जिनका मतलब कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट गड़बड़ा है? सर माइग्रेशन सर्टिफिकेट अभी तक मुझे लगता है कि नहीं भी तो 30-40 बच्चों का गड़बड़ाया है, कई सब्जेक्टों में गड़बड़ाया है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जो यूनिवर्सिटी नहीं पहुंच पाया। तो इसमें कहीं ना कहीं पीके राय कॉलेज की बहुत बड़ी लापरवाही है। अन्य जो सिस्टम अफरा तफरी मचा हुआ है, प्रॉपर शिक्षकों का अभाव, गंदगी और किसी भी चीज का रख रखाव सही से नहीं होना, ये तो और जगह पे है। और मैनेजमेंट क्या कर रही है ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि अब जो छवि बनने वाला है पीके राय कॉलेज का वो निश्चित तौर पर सही नहीं बनने वाला है। क्योंकि ये जिला महासचिव विशाल जी, तो इनसे पहले भी मेरे को बहुत लोगों ने इसके बारे में शिकायत की थी, लेकिन मैंने देखा कि भाई जब पानी सर से ऊपर हो रहा है तो मैंने आज इनको अपने स्टूडियो में बुलाया और ये हमारी पहली कड़ी है। दूसरी कड़ी में भी हम जुड़ेंगे और सुनेंगे प्रबंधन का क्या कहना है इस मामले में, क्योंकि कॉलेज लाइफ जो होता है, कहते हैं कि नो नॉलेज विदाउट कॉलेज, तो क्या कॉलेज में आकर के ऐसा नॉलेज लेंगे बच्चे? और रह गया सवाल कि बहुत से लोगों के भविष्य का वहाँ पे सवाल है। एक कॉलेज ही एक ऐसी संस्था है जो बच्चों को शिक्षित, शैक्षणिक और सब कुछ सिखा करके परफेक्ट फ्यूचर के लिए तैयार करता है। अगर ये नहीं कर पा रहा है और ये अफरा तफरी का माहौल रहा तो निश्चित तौर पे ये सवाल उठता है प्रबंधन पे भी, वहाँ के शिक्षकों पे भी और खास करके प्रिंसिपल पर भी कि आखिर वो कर क्या रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यूनिवर्सिटी पर भी सवाल उठता है। देखते रहिए, हमारे अगली कड़ी में हम जरूर मिलेंगे आपसे और इन सब सवालों का जवाब मांगेंगे वहाँ के प्रबंधन से, प्रिंसिपल से और वहाँ के प्रोफेसरों से भी बात करेंगे। धन्यवाद।